गुड इवनिंग क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसमें आर्टिकल नंबर 3 देखेंगे, मींस तीसरे आर्टिकल को करेंगे। और आज के आर्टिकल की टॉपिक है रीडिंग बुक्स ऑफ लीजर। और ये आर्टिकल आपका यूपी बोर्ड 2022 की इजी सेट में पूछा गया आर्टिकल है। और इस 10 महत्वपूर्ण आर्टिकल की श्रृंखला से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी आर्टिकल की 2 क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है। और इसके साथ साथ आपका रीडिंग सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है, शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब याची यहां पर देखिए आपका हमने लिखी हुई आर्टिकल नंबर 3 रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर। आपको पता है कि हम जो है 2022 की इजी सेट का अभी आर्टिकल करा रहे हैं। और 2022 की इजी सेट में आपका 3 आर्टिकल पूछा गया था, जिनमें से आपको एक आर्टिकल करना था। और 3 आर्टिकल में जो आपका पहला आर्टिकल है ऑनलाइन क्लासेस, इसके बारे में पहली क्लास में करा दिए। और जो दूसरा आर्टिकल है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इसके बारे में दूसरी क्लास में करा दिए। और जो तीसरा आर्टिकल है रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर, आज की क्लास में आपका यही आर्टिकल होने वाला है। और भैया ये तीसरा आर्टिकल किस सत्र में कैसे आया हुआ है, यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। यही आर्टिकल आपका 2017 में द बुक दैट इंस्पायर्ड यू मोस्ट इस तरह से करके आया हुआ था। और 2020 में यही आर्टिकल आया था प्लीजर्स ऑफ रीडिंग बुक्स, ये आपका 2020 में इस तरह से करके आया था। और 2022 में आपका किस तरह से आया है, रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर, इस तरह से आपका 2022 में करके आया हुआ है। इसलिए प्याचे आपकी 2022 के सभी सेट का आर्टिकल, सभी सेट के सभी आर्टिकल करा रहे हैं, क्योंकि जो है आपके आर्टिकल रिपीट होते हैं। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल आए हुए हैं वही आपकी जो है नए सत्र की बोर्ड परीक्षा में वही आर्टिकल रिपीट होता है। इसलिए आपको सभी आर्टिकल करा दे रहे हैं ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी कोई भी आर्टिकल आए आप आसानी से कर लें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब भैया शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत। यहां पर देखिए आपका लिखा गया है रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर, आपका ये आर्टिकल हो गया। और इस आर्टिकल में हमने आपको बताई हुई आर्टिकल आप दो प्रकार से लिख सकते हो, एक तो आप हेडिंग वाइज लिख सकते हो, एक या आप विदाउट हेडिंग वाइज लिख सकते हो। तो आज हम जो आपको आर्टिकल कराएंगे ये विदाउट हेडिंग वाइज कराएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम एक आर्टिकल आपको, पहला आर्टिकल आपको विदाउट हेडिंग वाइज कराए, फिर दूसरा आर्टिकल आपको हेडिंग वाइज कराए। तो आज तीसरा आर्टिकल है, तीसरा आर्टिकल फिर आपको विदाउट हेडिंग वाइज कराएंगे, फिर इसके बाद चौथा आर्टिकल आपका हेडिंग वाइज कराएंगे। मतलब 5 आर्टिकल आपका हेडिंग वाइज कराएंगे और 5 आर्टिकल जो है आपका विदाउट हेडिंग वाइज कराएंगे। और आप बोर्ड परीक्षा में दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब जो है हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। आज की टॉपिक है रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स मींस हो जाएगा किताबों को पढ़ना, अ प्लीजर मींस आनंद, मतलब किताबों को पढ़ने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी के बारे में आपको आज की इस टॉपिक में लिखना है। तो भैया आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि आप अगर विदाउट हेडिंग वाइज लिख रहे हो तो आप 3-4 पॉइंट का ध्यान रखोगे। पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे, मतलब भले हेडिंग आप नहीं डाल रहे हो लेकिन इंट्रोडक्शन में आप पूरा चीज लिख दोगे उस टॉपिक के बारे में, जो भी टॉपिक है आप पूरा इंट्रोडक्शन में सारी चीजों को लिख दोगे। और दूसरा जैसे ये टॉपिक आपका रीडिंग
रीडिंग बुक्स है तो पढ़ने के फायदे आप बता दो और पढ़ने से क्या-क्या चीजें होती हैं, आप सारी चीजें इस जो है रीडिंग बुक्स टीजर में आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन में लिख दो। और उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक इसमें जो है आपको दूसरी चीज जो लिखनी है वो आपको कर देनी है कि कोई एक पुस्तक का नाम ले लो जिससे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उस पुस्तक का नाम डाल दो। और जो तीसरा जो है आपका अंतिम में कर देना, कंक्लूजन निकाल देना, मींस निष्कर्ष निकाल देना कि पूरा इतना लिखने के बाद हम निष्कर्ष के रूप में क्या कर रहे हैं, वो पैराग्राफ चेंज करके आप लिख देंगे। तो इस तरह से आज की टॉपिक का आपका जो है रहेगा, मींस इस तरह से हमने आपको कराई हुए हैं। तो भैया अब देखते हैं हम लोग कैसे इस आर्टिकल को लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे। अब यहां से ध्यान से आप सुनना शुरू कर दीजिए। और अभी आपका इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट चल रहा है और इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में कैसे लिखे हुए हैं यहां पर देखिए, अ ग्रेट फिलोसोफर हैड वंस सेड, अ ग्रेट मींस हो जाएगा एक महान फिलोसोफर मींस होता है दार्शनिक, हैड वंस सेड मींस एक बार कहा हुआ था, एक महान दार्शनिक एक बार कहा हुआ था, रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन मींस रीडिंग किसी व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाता है। तो यह रीडिंग मेक्स, रीडिंग मींस हो जाएगा पढ़ना, मेक्स मींस बनाता है, कंप्लीट मैन मींस किसी व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाता है, पढ़ना किसी व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाता है। आगे देखिए, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, यह पूर्णतया क्या है, ट्रू है मीन्स सत्य है। और यह लाइन पूर्णतया सत्य है क्योंकि आप पढ़ने के बाद ही तो पूर्ण अपने आप को महसूस करते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं अधूरा आप महसूस करते हो जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई होते हो। तो इसी चीज को हमने लिखे हुए हैं, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ट्रू यह पूर्णतया सत्य है। बाय रीडिंग मीन्स पढ़ने के द्वारा, वी गेट इंफॉर्मेशन हम सूचना प्राप्त करते हैं, अबाउट द फैक्ट्स मीन्स तथ्यों के बारे में, एंड नॉलेज और ज्ञान के बारे में, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के मामलों के, संसार के मामलों के ज्ञान और तथ्यों के बारे में हम सूचना जो है प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, पढ़ने के द्वारा। पढ़ने के द्वारा हम संसार के मामले में ज्ञान और तथ्यों की सूचना प्राप्त करते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखे हुए हैं, when we read any type of good book, when means जब we read हम पढ़ते हैं, any type means किसी भी प्रकार की, अब good book means अच्छी किताब, जब हम किसी भी प्रकार की अच्छी किताब को पढ़ते हैं, we feel हम महसूस करते हैं, as if means मानो कि we are in the company means हम साथ में हैं, of the great author, of the great author उस महान लेखक के, तब हम महसूस करते हैं कि हम उस महान लेखक के साथ साथ में हैं। क्योंकि जो है जो लेखक अपने विचार को छोड़ करके चले जाते हैं, हम उसी विचारों को पढ़ते हैं तो हम भी उसी टाइम में चले जाते हैं कि जो है कि उसी के दिमाग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम दीज बुक्स इन किताबों से, वी लर्न हम सीखते हैं मीन्स इन किताबों से हम सीखते हैं, अ लॉट मीन्स बहुत सारी चीजें, अबाउट दी लाइफ्स मीन्स जीवन के बारे में, ऑफ ग्रेट पीपल मीन्स महान लोगों के, मीन्स इन किताबों से हम बहुत सारे महान लोगों के जीवन के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में दीज बुक्स ये किताबें कंटेन समाहित की हुई जो होती हैं, द विजडम ऑफ ऑल ग्रेट मैन मीन्स सभी बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता को शामिल की हुई होती हैं। विजडम मीन्स हो जाएगा बुद्धिमत्ता, सभी महान व्यक्तियों के बुद्धिमत्ता को ये किताबें शामिल की हुई होती हैं, मीन्स इन किताबों में मैटर होते हैं। आगे है, दैट हैव ईवर लिव्ड जो यहां पर रहे हुए थे, इन दी वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, जो इस संसार में कभी रहे हुए थे। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इनफैक्ट वास्तव में दीज बुक्स कंटेन ये किताबें समाहित की हुई होती हैं, द विजडम ऑफ ऑल ग्रेट मैन मीन्स सभी बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता को शामिल की हुई होती हैं, दैट हैव इवन लिव्ड इन दी वर्ल्ड जो इस संसार में कभी रहे हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका पहला आपका पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में भी हमने इंट्रोडक्शन ही लिखे हुए हैं लेकिन टॉपिक थोड़ा सा चेंज है तो इसलिए हमने यहां पर पैराग्राफ को चेंज कर दिए। अब देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखे हुए हैं, बुक्स आर दी मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, किताबें हमारी कैसी हैं, बहुत वफादार दोस्त होती हैं। तो बुक्स आर किताबें होती हैं, आर दी मोस्ट मींस सबसे अधिक, फेथफुल मींस वफादार, फ्रेंड्स मींस दोस्त, किताबें हमारी सबसे वफादार दोस्त होती हैं। आवर फ्रेंड्स में चेंज, हमारे दोस्त बदल सकते हैं, बट आवर बुक्स लेकिन हमारी किताबें आर ऑलवेज पेशेंटली हमेशा धैर्य से एंड फेथफुली ईमानदारी से, वेटिंग मीन्स इंतजार करती हैं, टू टॉक टू अस मीन्स हमसे बात करने की,
ये किताबें जो है बड़े धैर्य पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक हमसे बात करने की इंतजार करती रहती हैं, अर्थात वे इंतजार करती हैं कोई हमें ले और हमें क्या करे, पढ़े। तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं, फिर से देख लीजिए। बुक्स आर दी मोस्ट फेथफुल फ्रेंड्स, किताबें सबसे अच्छी वफादार दोस्त होती हैं। हाँ ठीक है। आवर फ्रेंड्स में चेंज, हमारे दोस्त चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, बदल सकते हैं, बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पेशेंटली एंड फेथफुली वेटिंग टू टॉक टू अस। लेकिन हमारी किताबें हमेशा धैर्य पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हमसे बात करने के लिए इंतजार करती हैं। आगे देखिए, बुक्स कंटेन मीन्स बुक में समाहित होता है अ वेल्थ ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान का खजाना, एंड इंफॉर्मेशन सूचना मीन्स जानकारी, इंफॉर्मेशन मीन्स हो जाएगा जानकारी, मीन्स किताबों में ज्ञान और जानकारी का खजाना समाहित होता है। तो वही हो जाएगा बुक्स कंटेन, कंटेन मीन्स होता है समाहित होना, अ वेल्थ मीन्स खजाना, ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान, एंड इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, मीन्स किताबों में ज्ञान और जानकारी का खजाना समाहित होता है। आगे देखिए, बुक्स हेल्प अस, किताबें मदद करती हैं, अस मीन्स हमारी, इन बिल्डिंग आवर करेक्टर, अपनी चरित्र को बनाने में, मीन्स किताबें हमारी चरित्र को बनाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। बाय रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ करके, आवर सैडनेस इज रिमूव्ड, हमारी जो उदासी होती है वह क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, मीन्स किताबों को पढ़ करके हमारी उदासी दूर हो जाती है। इफ वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, और आगे के टॉपिक देखिए, इफ वी आर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, यदि हम लंबी यात्रा पे होते हैं, बुक्स गिव अस अ गुड कंपनी, तब किताबें एक अच्छी साथी होती हैं। कंपनी मींस होता है साथ देना, तब किताबें हमारी एक अच्छी साथी होती हैं, अर्थात अच्छी तरह से साथ देती हैं। एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, देयरफॉर इसलिए, शुड डेवलप मीन्स उसे विकसित करना चाहिए, दी हैबिट मीन्स आदत, ऑफ रीडिंग बुक्स मीन्स किताबों को पढ़ने का, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को किताबों को पढ़ने की आदत जो है डेवलप करनी चाहिए, मीन्स विकसित करनी चाहिए। तो भैया ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया, और यहां तक 2 पैराग्राफ में हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिखा दिए, किताबों को पढ़ने से क्या क्या चीजें होती हैं, नहीं होती हैं, उससे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजों को हमने इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ में दिखा दिए। अब चलते हैं जो है कोई फेवरेट बुक उठा लेते हैं, मतलब कौन सी पसंदीदा आपकी किताब है उसे उठा लेते हैं। देखिए हमने यहां पर पसंदीदा किताब लिए हुए हैं, माय फेवरेट बुक इज, मेरी पसंदीदा किताब है इज रामचरितमानस, रामचरितमानस है, रिटन बाय तुलसीदास, और एक किसकी द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो अब यहां पर अपनी फेवरेट बुक के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, मतलब जो पसंदीदा किताब है उसके बारे में देखिए। तो माय फेवरेट बुक इज, मेरी पसंदीदा किताब है इज रामचरितमानस, रामचरितमानस है, रिटन बाय तुलसीदास, जो तुलसीदास के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, आई फाउंड इट, हमने इसे पाया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, मतलब सबसे रुचिकर पुस्तक पाया, हमने इसे सबसे रुचिकर पुस्तक पाया, दैट आई हैव एवर रीड, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, मीन्स जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उन किताबों में से हमने इस किताब को सबसे अधिक रुचिकर पुस्तक पाया। इट, आगे देखिए, इट हैज राइटली बीन कॉल्ड, इसे सही ही कहा गया है, इट हैज राइटली, राइटली मीन्स हो जाएगा सही, बीन कॉल्ड मीन्स सही ही से कहा गया है, क्या कहा गया है, दी बाइबल ऑफ मैनकाइंड, मानवता की यह क्या है, बाइबल है, मीन्स इसे सही ही कहा गया है कि यह मानवता की बाइबल है। मीन्स आपको पता है बाइबल क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, यह ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है, तो वही चीज इसमें दिए हुए लिखे हुए हैं कि यह सही ही कहा गया है कि यह मानवता की क्या है, बाइबल है। तो भैया ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, इसमें इस रामचरितमानस में क्या क्या चीजें हैं वहां पर हमने इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए हमने पैराग्राफ को चेंज कर दिए हुए हैं। ध्यान देना प्यारे, आपको पैराग्राफ कैसे चेंज करना है ये चीज आपको थोड़ा सा डेवलप करना होगा। पैराग्राफ आपको वहीं चेंज कर देना है जहां टॉपिक से थोड़ा सा अलग आपको आओ जाओ, मींस जो टॉपिक चल रही है उससे अगर आप थोड़ा सा अलग विचार लिख रहे हो तो तुरंत पैराग्राफ आप क्या कर दो, चेंज कर दो। अब देखिए हमने इस किताब के बारे में लिखे हुए हैं, अब यहां पर ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, दी स्टोरी ऑफ द रामचरितमानस, मीन्स रामचरितमानस की कहानी इज अ फैसिनेटिंग वन, मीन्स अत्यंत मोहक कहानी है।
फैसिनेटिंग मीन्स होता है अत्यंत मोहक, मीन्स ये रामचरितमानस की जो कहानी है, जो कथा है, वह अत्यंत मोहक कहानी या कथा है। आगे देखिए, देन दियर इज द चार्म, फिर आकर्षणपन है, मीन्स आकर्षण है आप ह्यूमन रिलेशनशिप, मीन्स मानवीय जो है रिलेशनशिप में संबंधों के बारे में, इसमें मानवीय संबंधों के बारे में एक आकर्षणपन है, मीन्स एक आकर्षण है। लाइक कैसे मानवीय संबंध, अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, लाइक द लव ऑफ फादर, मीन्स पिता के प्रति प्रेम का जो है इसमें दिखाया गया है। मदर मीन्स मां के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। सन पुत्र के लिए प्रेम को दिखाया गया है। एंड ब्रदर भाई के लिए प्रेम को दिखाया गया है। हस्बैंड पति के लिए प्रेम को दिखाया गया है। एंड वाइफ और पत्नी के लिए प्रेम को दिखाया गया है। अपींगली डिस्क्राइब मीन्स बहुत सुंदर रूप से इन सारी जो है चीजों के बारे में व्याख्या किया गया है। डिस्क्राइब मीन्स हो जाएगा व्याख्या करना, अपींगली मीन्स हो जाएगा अनुरोध करते हुए अर्थात सुंदर ढंग से। इसमें इन सारी चीजों के बारे में बड़ी सुंदर ढंग से दिखाया गया है। तो भैया रामचरितमानस में बताओ जो है एक पिता की जो भूमिका होती है उसके बारे में भी दिखाया गया है, और माँ की जो भूमिका होती है, कैसे माँ और बेटे में प्रेम होता है, उसे भी दिखाया गया है। तो भैया राम के पूरे चरित्र के बारे में दिखाया गया है ना। राम को जो आदर्श पुरुष कहते हैं ना, आदर्श कहते हैं तो मतलब उन्होंने जो भी काम किए हुए हैं सारे काम आदर्श थे, तो इसलिए हमने यहां पर इस चीज को लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए, आगे आपका क्या है इस पुस्तक में, आगे क्या है, दियर आर एनिमल कैरेक्टर्स, इसमें कुछ जानवर के भी पात्र हैं। कैरेक्टर मीन्स हो जाएगा पात्र, इसमें कुछ जानवर के भी पात्र हैं, मीन्स जानवर भी पात्र हैं। हु आर आल्सो ह्यूमन, जो मनुष्य भी हैं, जानवर के पात्र हैं लेकिन जो मनुष्य भी हैं। लाइक जैसे हनुमान, हनुमान को आपको पता है पूछ थी, अब पूछ थी तो बंदर को पूछ होते हैं, तो भैया बंदर को पूछ होते हैं, लेकिन हनुमान जी को भी पूछ थी, तो मतलब ये जानवर थे लेकिन फिर भी ये क्या थे, मानव थे। तो वही चीज दिए हुए, हु आर आल्सो ह्यूमन लाइक, जो मनुष्य के भी समान थे। अब देखिए उसमें मनुष्य के समान कौन कौन हनुमान हो गए। अगला है जामवंत, जामवंत भी आपको आपने जो है पढ़े होंगे जामवंत के बारे में। जामवंत भी जो है जानवर थे लेकिन फिर भी वह ह्यूमन बीइंग्स की तरह थे। जटायु, जटायु हो गए, और जो है आपका जो है अंगद हो गए, ये सभी जो है थे जो है एक्चुअल में ये जानवर थे लेकिन ह्यूमन लाइक थे, मीन्स मनुष्य के समान थे। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, तुलसीदास इज अनरिवल्ड, राइवल्ड, मीन्स तुलसीदास इज अनराइवल्ड, अनराइवल्ड मीन्स होता है बेजोड़, अराइवल्ड मीन्स होता है बेजोड़। तुलसीदास ने बेजोड़ बेजोड़ ढंग से इन मेकिंग द कैरेक्टर्स, इन पात्रों को बनाए। एलाइव मीन्स सजीव, एंड रियल मीन्स वास्तविक, मीन्स तुलसीदास ने बेजोड़ ढंग से अर्थात अद्वितीय ढंग से इन पात्रों को सजीव और वास्तविक बनाए। तो भैया सभी पात्र को एकदम बेहतरीन ढंग से दिखाई हुए हैं ना तुलसीदास, उसी चीज को हमने इस लाइन में लिखे हुए हैं। तुलसीदास इज अनराइवल्ड मीन्स बेजोड़ ढंग से, अद्वितीय ढंग से इन मेकिंग द कैरेक्टर्स मीन्स इन पात्रों को बनाया। एलाइव मीन्स सजीव बनाए, एंड रियल और वास्तविक बनाए। तो भैया ये हो गया आपका जो है एक आपकी जो पुस्तक हो गई रामचरितमानस, उसके बारे में आपने लिख दिया। अब जो है आपको कंक्लूजन देना है, एक दो लाइन में आपको कंक्लूजन लिखना है। अब भैया कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यहां पर आपका देखिए हमने लिखे हुए हैं, और जल्दी से सभी पैसे वीडियो को लाइक कर दे, तब कंक्लूजन पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए हमने कंक्लूजन में लिखे हुए हैं 10 मीन्स इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट दी बुक्स आर, किताबें हैं वेरी इसेंशियल मीन्स बहुत आवश्यक, फॉर आवर लाइफ मीन्स हमारे जीवन के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किताबें हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं। तो भैया आपने देखा आज की क्लास में बस कंप्लीट हो गया आपका। आपने देखा आज की क्लास में किस तरह से आपने पहले जो है रीडिंग बुक्स के बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन आपका 2 पैराग्राफ में हो गया, फिर उसके बाद आपने अपनी फेवरेट बुक लिख दिया, फेवरेट बुक के बारे में 2 पैराग्राफ हो गया, और उसके बाद आपने कंक्लूजन लिख दिया, निष्कर्ष निकाल दिया। आपने देखा एकदम आसान शब्दों में आपका आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसमें बताओ इस आर्टिकल में कोई हमने टफ वर्ड का यूज किया, मतलब जो आपको कठिन लगा हो, ऐसा कोई भी वर्ड का प्रयोग नहीं किए, शब्द का प्रयोग नहीं किए जो आपको टफ लगा होगा। इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल लिखने हैं, और बार बार करें आपका बोर्ड परीक्षा
परीक्षा में आर्टिकल 1.5 पेज का कम से कम जाना चाहिए। हालांकि इनका कहना है 100 से लेकर के 150 शब्द के बीच में जो आपका एक पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा, बोर्ड परीक्षा की एक पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगले पेज में भी आपको आर्टिकल को लेके जाने हैं। अगले पेज में आप 4 लाइन या 5 लाइन ही लिखो, लेकिन अगले पेज तक आपको आर्टिकल को लेके जाने हैं। इतनी चीज दिमाग में बनाए रखो। तो इस तरह से आप लिखोगे, जो आपके शब्द हैं, इसमें हमने कोई अतिरिक्त शब्द नहीं डाल दिए, ये आपके ही शब्द हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं। इसी तरह से आपको आर्टिकल को लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास की अब यहीं पर समाप्ति करेंगे। हाँ, एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें। अब उसके बाद कल की क्लास में आपका चौथा आर्टिकल कराएंगे। और एक बार सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। और ध्यान दें, क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। 11th वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उन्हें 12th में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो पेपर कराए जा रहे हैं उन्हें 12th में नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2022 के पेपर के सेट, इसलिए उनके लिए तो और जो है अच्छी चीज है। उस जो है किसी भी क्लास के 11th वाले बच्चे भी मिस नहीं करेंगे। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो ये स्पेशली है, क्योंकि उन्हें बोर्ड परीक्षा देने हैं। 2022 के सभी सेट के जो है आपको जो है आर्टिकल्स करने हैं। तो इसलिए क्लास 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर आप कर दोगे। और शाम 7:30 बजे सभी बच्चे जुड़ना नहीं भूलेंगे। शाम 7:30 बजे आपकी क्लासेस डेली चल रही हैं, तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे शाम 7:30 बजे डेली उपस्थित रहेंगे। तो भैया अब पेड क्लास वाले बच्चे जा सकते हैं। अब एक बार बता देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, बाकी पेड क्लास के बच्चे जाएं। इसका पीडीएफ आपको 2 मिनट में, जैसे क्लास समाप्त होगी उसके 2 मिनट बाद आपको पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से प्यारे एक बार देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। यहां पर देखिए आपका पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है। पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और फर्स्ट पेपर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर की क्लासेस लगातार चल रही हैं, और जो है ग्रामर भी जल्दी ही आपका 10 से 15 दिन में जल्दी ही आपका ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डाउट्स क्लासेस चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास की समाप्ति करते हैं। क्लास की समाप्ति करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और जो है कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसलिए प्यारे आप अपने अंदर जिद पालो। जिद किस लिए पालना है? कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। तो इस तरह से जिद पालो, और जिद पाल करके आप जो है उसी ढंग से मेहनत करना जुट जाओ। मेहनत करने के लिए एकदम तत्पर हो जाओ, दिन रात एक कर दो। सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।